महीना, साल, साल के ऊपर साल बीत गए। गांव वालों से एक नाता बन गया भिखारी। आज भिखारी को भी गांव वालों के साथ रिश्ता हो गया। इस गांव को छोड़ के अब कहीं नहीं जाना है, मेरे आगे भी कोई नहीं, मेरे पीछे भी कोई नहीं, ये गांव ही मेरा है। सुबह 8 बजते ही जाता, 12 बजे तक जो भी मिलता वो लेके आ जाता, फिर पूरे दिन तक वही झाड़ के पेड़ के नीचे बैठा। गांव वालों को भी ऐसा रिश्ता हो गया, वो नहीं आता तब तक उनको भी चैन नहीं पड़ता, मानो कि एक फैमिली मेंबर हो गए। डॉक्टर फैमिली होते हैं, वकील फैमिली होता है, सीए वाला भी फैमिली होता है, अरे टीचर और प्रोफेसर भी फैमिली होते हैं। मैं स्कूल में पढ़ा था, मेरे बच्चे को भी मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। अब जवाब दीजिए, कोई फैमिली गुरु होते, कोई फैमिली गुरु होते? गुरु की जरूरत है? हमारे बड़े बड़े राजा कुमार पाल को फैमिली गुरु थे। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, महामंत्री पेदरसा के गुरु थे। वस्तुपाल, तेजपाल, इतने बड़े राजा महाराजा मंत्री और महामंत्रियों के गुरु थे। हमें कोई जरूरत नहीं। जीवन में कभी कोई समस्या, संघर्ष आए तब वकील के पास बाद में जाना, गुरु के पास आहे कधी? हा महाराज साहेब, आपल्याकडे तर समाजाचं किंवा संसाराचं कार्य घेऊन जाऊ शकत नाही, नुसती धर्माची कोणी सांगितलंय? तुम्हारे घर के अंदर हस्बैंड और वाइफ, तुम्हारे बेटे और बेटे की बहू के बीच ना बनता हो तो दोनों को समझाने की क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? समाज में इसी तरह घटस्फोट होते ही जाएंगे, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? आपको पता नहीं होगा, मैं मेरे प्रवचन में इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने की प्रतिज्ञा सौगंध देता हूं। क्या जरूरत है मुझे? लेकिन मुझे पता है जिस तरह से हमारा समाज नीचे उतर रहा है, जिस तरह से हमारा धर्म नीचे उतर रहा है, बाहर से चकाचौंध दिखता है, क्या कमाल का वर्धमान प्रतिष्ठान है। देखिए महाराज साहब, 2000 लोग बैठ सके, ऐसा बड़ा हॉल बनाया, लेकिन 2000 को भर के तो बताइए कौन से उपास्य में, कौन से स्थानक के अंदर आज यंगस्टर आए? आप आए, आपके बच्चे और आपकी बच्चियां कहाँ है? आज संडे है, छुट्टी है कि नहीं? कह दो महाराज से, वो तो सोए 12 बजे पहले नहीं उठेगी, क्योंकि रात को 2 बजे पहले तो सोते नहीं, उसमें आज संडे है ना। भूल किसकी है? भूल किसकी है? बच्चों की है? मैंने कल के प्रवचन में कलवे रोड में कहा था, पत्ते गिरते नहीं है, हवा गिराती है, बच्चे बिगड़ते नहीं है, माँ बाप बिगाड़ते। क्यों हर संडे उंगली पकड़ के आपके बच्चों को आप स्थानक में नहीं लाए? क्यों महीने में एक बार कोई गुरु महाराज के पास नहीं लेके गए? मैं कभी कभी हमारे श्रावकों को कहता हूं कि कोई तीर्थ में 1 हफ्ते के लिए जाते हो, कोई गुरु महाराज के पास 3 दिन रहने के लिए गए। सच में हम कभी मूर्ति पूजक हो जाते हैं। जो जीवंत है उनके पास नहीं जाना है, और जो मूर्ति में बैठे हैं उनके पास जाना है। विरोध नहीं है, जाना ही चाहिए। तुम्हारे माँ बाप परलोक चले गए, फिर उनकी याद के लिए तस्वीर घर में रखते हो कि नहीं? तस्वीर से क्या फायदा? फायदा है उन्हें देखने से माँ बाप के प्रति का प्यार मेरा बाहर आता है। ठीक इसी तरह मंदिर में जब विधि विधान के साथ परमात्मा बैठते हैं, उन्हें देख करके भाव उमड़ते हैं, लेकिन भगवान कभी तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ेंगे। हाथ पकड़ने वाले कौन है? जीवन में। और इसीलिए हम दूर भागते हैं। गुरु महाराज के पास जाएंगे तो पूछेंगे, रात्रि भोजन करता है? जमीन खत खाता है? अभक्ष्य भोजन करता है? होटल में जाता है? हिल स्टेशन में जाता है?
बस आपल्या धर्मात तर हे नाही करायचं, हे नाही खायचं, इथे नाही जायचं, असं नाही बोलायचं, तसं नाही करायचं, इथे नाही बसायचं. नो नो नो, किसने कहा सबसे ज्यादा पॉजिटिव धर्म इस दुनिया में कहीं पर है तो एकमात्र जैन है. क्योंकि जैनों का सिद्धांत क्या है वो पता है? यस एग्जैक्टली. जैनों का सबसे बड़ा सिद्धांत है त्यागवाद. तू भी सही, मैं भी सही. इस एंगल से देखो तो तू सही है, इस एंगल से देखो तो मैं सही हूँ, दोनों सही है, यह बताने वाला वाद यानी त्यागवाद. लेकिन हमने त्यागवाद की जगह संघर्ष का वाद कर दिया और वाद को विवाद में लेके गए. याद रखना, हर वाद आग्रह से विवाद बन जाता है. और जैन धर्म की मौलिक विशेषता कहीं पे आग्रह नहीं होना चाहिए. आग्रह का दूसरा नाम मिथ्यात्व. मिथ्यात्व के 5 प्रकार है, पता है कौन से? मिथ्यात्व के 5 प्रकार: अभिग्रही, अनाभिग्रही, अभिनिवेशिक. ये तीसरा जो प्रकार है अभिनिवेशिक यानी कट्टरता, यानी आग्रह नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होगा, बस यहां से वाद खड़ा होता है. और वो वाद विवाद में पलट जाता है और उसी से संघर्ष चालू होता है. हाथी का दृष्टांत देते हैं. एलिफेंट 6 अंके, एक ने पांव पकड़ लिया, उसने कहा कि हाथी तो खंबे जैसा है. दूसरे ने पूंछ पकड़ ली, अरे रस्सी जैसा. तीसरे ने सूंड पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ लिया, नहीं सुपड़ा जैसा है. सभी ने अपने अपने, अंधे है ना, सभी ने कह दिया नहीं हाथी ऐसा, हाथी ऐसा. और तब एक त्यागवाद आया. डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, झगड़ा मत करो, सब समान, सब सही है, सब सही. जिसने कहा वो पांव के हिसाब से बराबर है. हाथी के पांव खंबे जैसे, पूंछ रस्सी जैसी. जिसने जो कहा एक एंगल से वो सही है, एक एंगल से सही होना उसे नहीं कहते हैं, सभी एंगल से सही होना उसे प्रमाण कहते हैं. एक नई को ही मानना वह मिथ्यात्व है, सर्व नई को मानना वही सम्यक्त्व है. आज अपने संबंध, अपने संसार में जितने भी